हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन मत के त्रिरत्न कौन से हैं, बौद्ध मत के त्रिरत्न कौन से हैं। तो इन दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो तीन रत्न, त्रिरत्न मतलब तीन रत्न यानी कि 3 जेम्स। तो कीमती पत्थर, तो कहने का मतलब कि कौन सी सबसे ज्यादा बहुमूल्य, सबसे ज्यादा कीमती वस्तुएं हैं बौद्ध मत में और जैन मत में, दोनों में अलग अलग हैं। इसीलिए इनसे संबंधित आपसे 2 पूछे जा सकते हैं, 2 बताए जा सकते हैं प्रश्न में, उसमें से तीसरा पूछा जा सकता है, या फिर तीनों बताए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये बताइए बौद्ध मत के 3 रत्न हैं या जैन मत के 3 रत्न हैं। तो आपको तीनों रत्न पता होंगे तभी आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलो हम आरंभ करेंगे बौद्ध मत के, बुद्धिज्म के 3 जेम्स से, यानी कि त्रिरत्न बौद्ध मत के। तो सबसे पहले इसमें एक तो बुद्ध है, दूसरे हैं धर्म, जिसे धम्म कहते हैं प्राकृत में, और संघ। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध मत के, बुद्ध, धर्म और संघ। अब इसके बाद हम जैन मत के 3 रत्न कहेंगे, उसे रत्न त्रय भी कहते हैं। तो उसका भी वही अर्थ है कि 3 रत्न यानी कि 3 जूवल्स। तो अब जैसे कि बौद्ध मत में आपने पढ़ा कि उसमें बुद्ध भी है, धर्म भी है और संघ भी है। तो बुद्ध उसमें क्या है, बुद्ध तो महात्मा बुद्ध है, धर्म यानी कि जो बौद्ध धर्म है, और संघ जो है जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से वह तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात है। यहाँ पर जो जैन मत में जो 3 रत्न हैं, ये वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। वहां पर भी ये मुक्ति का ही मार्ग है, लेकिन वहां पर बुद्ध की बात है, यहाँ पर महावीर की बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा 3 चीजें हैं जिन्हें आपको जीवन में उतारना है, जिससे आपकी मुक्ति होगी। कैसे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जिसे ज्ञान कहेंगे वास्तव में, और सम्यक चरित्र। तो 3 रत्न या रत्न त्रय जैन मत के हैं। सम्यक दर्शन यानी कि आपका जो दर्शन है, यानी कि आपका जो जिस चीज पर आप विश्वास करते हो, जो आपका दर्शन शास्त्र है, वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, वह बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, यानी कि जो आपको ज्ञान है वह भी सही होना चाहिए। उल्टा सीधा ज्ञान हो उससे मुक्ति नहीं होगी। तीसरा सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट, यानी कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो चरित्र है, वह भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये 3 रत्न है, रत्न त्रय या त्रिरत्न जैन मत के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब बच्चों इसी के साथ ही हमने 3 रत्न कर लिए बौद्ध मत के, 3 रत्न कर लिए हमने जैन मत के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों मतों का और भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। जैसे कि बौद्ध मत के जो 4 आर्य सत्य हैं, बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। तो सबसे पहला इस दुनिया का आर्य सत्य है, नोबल ट्रूथ है, दुख, कि भाई इस दुनिया में दुख है। दूसरा कि तन्हा, कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है तन्हा। तन्हा यानी कि तृष्णा, तृष्णा यानी कि डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा। तो दुख सबसे पहला आर्य सत्य है कि इस संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि यह दुख किस वजह से है, यह दुख है हमारी अपनी इच्छाओं की वजह से, तृष्णाओं की वजह से। तीसरा आर्य सत्य है हमारा कि इस दुख का निराकरण है, इसका सेसेशन भी है, यानी कि ये जो सफरिंग है इसका सेसेशन है। यह जो दुख है, ये जो तृष्णा की वजह से जो दुख है, हम इसका अंत कर सकते हैं। कैसे अंत कर सकते हैं, वह चौथे उसमें बताया आर्य सत्य में कि जो 8 फोल्ड अष्टांगिका मार्ग है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया, उसको फॉलो करने से, उसको अपने जीवन में उतारने से दुखों का नाश हो जाता है। और ये 4 आर्य सत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है बौद्ध मत में। इसी तरह से जैन मत को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी वीडियो में। और देखो बच्चों, ये डिजाइन आपने जैन मंदिरों में बहुत जगह देखा होगा। इस डिजाइन को अच्छे से समझते हैं। सबसे नीचे से आरंभ करेंगे। परस्परो ग्रहो जीवानाम, यानी कि सभी जो जीव हैं वो परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस है सब लोगों की, यानी कि एक जीव दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये आदर्श वाक्य है जैन मत का। उसके बाद आप देखेंगे एक हाथ है, उस हाथ के अंदर चक्र बना हुआ है, यह धर्म का चक्र है, जैन मत का चक्र है ये। ऐसे ही बौद्ध मत का भी होता है इसी तरह से। और बीच में, इस हाथ के बीच में जो अहिंसा लिखा हुआ है, क्योंकि अहिंसा का जो सिद्धांत है वह
जैन मत में मूलभूत सिद्धांत है, तो वह इस हाथ के अंदर अहिंसा लिखा हुआ है। इस हाथ को अहिंसा हाथ कहते हैं। इसके ऊपर देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, और ये स्वास्तिक के जो 4 खाने हैं, जो 4 बिंदियां हैं, ये वास्तव में 4 प्रकार के जीवों के बारे में बताती हैं। देखिए सबसे ऊपर है देव, जो कि स्वर्गलोक में रहते हैं, यानी कि ऐसी आत्माएं जो कि उच्च श्रेणी की आत्माएं हैं, वो स्वर्गलोक में रहती हैं। फिर मध्यम श्रेणी की आत्माएं देखिए, मनुष्य, दूसरी डॉट जो है वो मनुष्यों की है। तो दूसरी श्रेणी के जो मनुष्य हैं, जो ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज्यादा बुरे हैं, मध्यम श्रेणी के जो मनुष्य हैं, मध्यम श्रेणी के जो जीव हैं वो है मनुष्य। फिर उनसे घटिया वो है तिर्यच। तो ये जो तिर्यच है वो एनिमल्स हैं, यानी कि जो मनुष्यों से नीच हैं, उनसे घटिया हैं, जिनका आध्यात्मिक स्तर जो है वह बहुत ही निचले लेवल का है, तो वो जानवर बनते हैं। और उसके बाद चौथे नारकी, यानी कि चौथे ऐसे जीव हैं जो नरक में निवास कर रहे हैं, क्योंकि वो अति पापी हैं। तो जैसे अति पुण्यात्मा है स्वर्गलोक में रहने वाले, जो कि देव हैं, और मध्यम श्रेणी के हैं मनुष्यों की आत्माएं, फिर निचली श्रेणी की है जानवरों की आत्माएं, और सबसे निचली श्रेणी की है नारकीय आत्माएं। ये हुआ स्वास्तिक। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 बिंदियां बनी हुई हैं। ये जो 3 बिंदियां हैं ये है त्रिरत्न, जो अभी हमने पढ़ा कि जो जैन मत के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये 3 बहुत ही मुख्य हैं, जिससे कि क्या होगा, आपकी मुक्ति होगी। ये कैवल्य प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये 3 रत्न हैं जैन मत के। उसके ऊपर आप देखिए एक चंद्र बिंदु है। यह जो चंद्र बिंदु है यह सिद्धों का लोक है, यानी कि ऐसे अरिहंत, ऐसे मुनि, ऐसे साधु जिनको सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, वो सिद्ध लोक में रहते हैं, ऐसा माना जाता है जैन मत में। तो आशा करती हूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। मैंने इन दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, और आपको वो वीडियो जरूर देखने चाहिए। आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैंने उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। एक आधे 1.5 घंटे के वीडियोस वो बने हैं, लेकिन उनमें बहुत डिटेल में जानकारी है बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।